हेलो फ्रेंड्स, स्टडी एंड हेल्थ चैनल में आपका स्वागत है। मैं ऋषि झा। आज का जो टॉपिक है संसाधन एवं उसके उपयोग, ज्योग्राफी का ये चैप्टर है और यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट 80 क्वेश्चन जो आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मैं आपको करवाने वाला हूँ। और बिना टाइम बर्बाद किए हम इसको स्टार्ट करते हैं। और ये यहाँ पे जो क्वेश्चन है, जो 80 क्वेश्चन जो आपके सामने अभी आने वाले हैं और 80 क्वेश्चनों का जो है आपको सही सही उत्तर देना है। और जितना उत्तर आपको सही होगा, जितना क्वेश्चन को आप सही करेंगे, तो कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर बताना कि आपने कितना क्वेश्चन को सही किया है। और विपिन सर क्लासेस जो आपका ग्रुप है, वहाँ पे हमने इस पीडीएफ को सेंड कर दिया था। शायद आप लोगों ने ओमैट सीट से इसका टेस्ट दे दिया होगा। और देखते हैं इसका जो आंसर की है, जो सही क्या है, कौन सा क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, आइए जानते हैं। तो चलिए, पहला नंबर जो क्वेश्चन है जो हमारे स्क्रीन के सामने दिख रहा है, तो वो एक क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो आपके सामने जो ऑप्शन है जो इस प्रकार है: बिहार का मैदानी क्षेत्र, उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब। तो ये जो 4 स्टेट हैं, यहाँ पर जो है आप जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो, तो सोपानी कृषि जो है किस राज्य में प्रचलित है? बिहार का मैदानी क्षेत्र, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब। तो इसका जो सही उत्तर होगा, आप सभी ने दे दिया होगा, तो इसका जो सही उत्तर होगा आप सभी जानते हैं। आइए देखते हैं। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन बी, जिन सभी ने टिक किया है उन सभी का जवाब होगा सही। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तराखंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पे इस प्रकार से है, जो कि आप देख पा रहे होंगे, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो आपके सामने ऑप्शन ए चूना पत्थर, ऑप्शन बी बॉक्साइट, ऑप्शन सी ग्रेनाइट, ऑप्शन डी लोहा। तो 10 सेकंड के अंदर इसका उत्तर देने की जो है आप लोग कोशिश करें और प्रैक्टिस करें अच्छे से। तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो आइए इसका सही आंसर जो है वो हम लोग जानते हैं। तो जिन सभी ने इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ए को दिया है, सभी का उत्तर होगा सही। तो इसका सही उत्तर जो है चूना पत्थर है। तो इसका सही उत्तर क्या है? चूना पत्थर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जो हमारे स्क्रीन पर इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है झारखंड। तो इसका उत्तर क्या होगा? जल्दी से जल्दी आप दें। तो आइए, आप सभी ने उत्तर दे दिया होगा, देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होता है। तो कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो इसका जो सही उत्तर है, आंसर जो आप लोग जानते हैं, वो होगा, जिन सभी ने ऑप्शन ए को टिक किया है क्वेश्चन नंबर 3 का, ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक जो है भारत का सबसे लौह उत्पादक राज्य है। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए है। तो जिन सभी ने ऑप्शन ए को टिक किया है उन सभी का जो उत्तर है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो चौथा नंबर क्वेश्चन है, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, जो इस प्रकार है, किस खनिज के उद्योगों की किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? तो ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी है लोहा और ऑप्शन डी है मैग्नीज। ऑप्शन डी क्या है? मैग्नीज। ऑप्शन डी जो है मैग्नीज है। तो किसे माना गया है? जैसे कि आप देख रहे हैं ऑप्शन डी मैग्नीज है, तो किसे माना गया है? तो आइए, इसका जो सही उत्तर होगा वो हम लोग जानते हैं। तो आप सभी ने सही उत्तर इसका दे भी दिया होगा। तो किस खनिज को उद्योगों की जननी मानी गई है? तो ये जो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन सी होगा, लोहा को खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे को हम लोग बढ़ते हैं। छठा नंबर जो क्वेश्चन है मतलब 5वां नंबर जो क्वेश्चन है, जो इस प्रकार से है, जो हमारे स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इनमें कौन आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी है चांदी, ऑप्शन सी है अभ्रक, ऑप्शन डी है टीन। तो 4 ऑप्शन है हमारे स्क्रीन पे जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। इनमें कौन आध्यात्मिक खनिजों का उदाहरण है? सोना, चांदी, अभ्रक, टीन। तो इसका सही उत्तर क्या है हम जानते हैं। तो इसका सही उत्तर जो है वो है सी ऑप्शन, जो है जिन सभी ने टिक किया है उन सभी का जवाब जो है सही होगा। इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन सी अभ्रक जो है इसका सही उत्तर है, यानी अभ्रक। इसका सही उत्तर क्या होगा? अभ्रक। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो यहाँ पे बहुत सारे डॉट्स होते हैं स्टूडेंट के अंदर, कभी कभी 150 100 में फंसे होते हैं। बहुत सारे
स्टूडेंट्सों का ये कहना होता है कि नहीं 150, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा 100 ही होगा। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, मतलब 100 से कुछ ज़्यादा, लगभग 100 जो है होता है, ठीक है। तो अब भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है बी है। इसका राइट आंसर क्या है, बी है। तो जिन सभी ने बी को टिक किया है सभी का उत्तर जो होगा वो सही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक का संबंध किस देश से था। चरक का संबंध किस देश से था, तो आपके पास 4 ऑप्शन है, म्यांमार से, श्रीलंका से, भारत से, नेपाल से। तो इसका सही राइट आंसर क्या होगा, आप सभी ने दे भी दिया होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। तो भारत से है, चरक का संबंध किस देश से है, भारत से है। तो 8वां नंबर जो क्वेश्चन है जो हमारे स्क्रीन में दिख रहा है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी बरौनी, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी डिगबोय, ऑप्शन डी गुवाहाटी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से इसका सही उत्तर आप लोग दें। क्वेश्चन क्या था, तो क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे इस प्रकार से था, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, मथुरा, बरौनी, उसके बाद जो है डिगबोय और गुवाहाटी। तो इसका राइट आंसर हम लोग देखते हैं जो क्या होगा, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, मथुरा, बरौनी, डिगबोय, गुवाहाटी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी जो इसका है राइट आंसर है। तो डिगबोय जो है मतलब भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है डिगबोय। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 9वां क्वेश्चन है जो हमारे स्क्रीन पर इस प्रकार से दिया गया है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है। तो प्रथम स्थान है, द्वितीय स्थान है, तृतीय स्थान है, चतुर्थ स्थान है। 4 ऑप्शन हमारे सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। तो मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो इसका राइट आंसर है जो हम लोग देखना चाहते हैं, जो सभी ने उत्तर आप लोग दे दिया होगा। तो चाहिए इसका राइट आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर है। तो तृतीय स्थान है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है, तो तृतीय स्थान है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 10वां क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के सामने जो दिख रहा है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में। जल्दी से इसका उत्तर दें, बिना टाइम लगाए इसका उत्तर आप लोगों को याद होना चाहिए, है ना। क्लास में बहुत बार ये सारे क्वेश्चन जो है रिकॉल कर दिया गया है, मतलब बहुतों बार मेरे द्वारा कहा गया है, आप लोगों को याद हो गया होगा, हम लोग पढ़े भी हैं। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो कहाँ है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है, तो इसका राइट आंसर जो है बी, जिन सभी ने राजस्थान को टिक किया है उन सभी का आंसर होगा सही। इसका सही आंसर जो है वो होगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन जो है जो हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है, इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है, मुंबई, कोलकाता, पारादीप, विशाखापत्तनम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है, मुंबई, कोलकाता, पारादीप, विशाखापत्तनम। तो राइट आंसर क्या होगा, आप सभी ने दे दिया होगा। तो आइए इसका राइट आंसर हम लोग जानते हैं। इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है, तो आप सभी जानते हैं ऑप्शन डी की ओर जिन सभी ने गया है सभी का उत्तर होगा सही, क्योंकि इसका राइट आंसर होगा विशाखापत्तनम। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, क्वेश्चन जो है 12 नंबर जो कि आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो इसका जो ऑप्शन है जो आपके स्क्रीन पे है, बलुई, रेगुड़, साल, पर्वतीय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से इसका सही उत्तर आप लोग दें। और शायद आप सभी ने दे भी दिया होगा। दोबारा का जो राइट आंसर होगा, जिन सभी ने ऑप्शन बी को टिक किया है वो सही हैं, क्योंकि इसका सही उत्तर होगा रेगुड़। इसका सही उत्तर क्या होगा, रेगुड़। तो 13 नंबर जो क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पर है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। तो क्वेश्चन जो है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। तो ऑप्शन है अफ्रीकी कन्वेंशन, वेटलैंड्स कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप बताएं, बिना टाइम बर्बाद किए इसका आंसर जो सही है वो दें। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। आप जो इसका सही आंसर दोगे या जितना आंसर सही होगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताओगे,
ठीक है, तो मुझे भी इससे मोटिवेशन मिलेगा और भी हम इस तरह का जो है ऑब्जेक्टिव आपको प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। और आप सभी एक काम करना ना भूलना, स्टडी एंड हेल्थ चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो का आ जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जिन सभी ने टिक किया है सभी का जवाब जो होगा सही होगा, अफ्रीका कन्वेंशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो ऑप्शन ए डोलोमाइट, बी जिप्सम, ऑप्शन सी जो है प्लेटिनम, ऑप्शन डी जो है कायानाइट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी ने दे दिया होगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का किससे बनाया जाता है? चलिए आइए देखते हैं इसका राइट आंसर जो है। इसका राइट आंसर जो है जिप्सम। तो ऑप्शन बी की ओर जिन सभी ने बढ़ा है वो सभी का होगा सही। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? जिप्सम से बनाया जाता है। तो 15 नंबर जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, निम्नलिखित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य उड़ीसा है? निम्नलिखित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य उड़ीसा है? लोह अयस्क, तांबा, टीन, मैग्नीज। तो 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं और जल्दी से इसका उत्तर क्या होगा जो आप हमें बताएं। तो मैग्नीज जो है ऑप्शन डी है। उसके बाद जो है लोहा, अयस्क, तांबा, टीन। इसमें से राइट आंसर क्या होगा आप सभी जरूर बताएं। तो इसका राइट आंसर जो होगा, निम्नांकित में किस खनिज को सबसे बड़ा उत्पादक, मतलब निम्नांकित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? तो क्या है इसका राइट आंसर? तो हम लोग देखते हैं। तो लोहा अयस्क नहीं है, तांबा नहीं है, टीन नहीं है, तो है क्या? तो है मैग्नीज। क्या है? मैग्नीज। जिन सभी ने ऑप्शन डी को टिक किया है सभी का आंसर है सही। तो मैग्नीज जो है वो मतलब सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। ठीक है, तो भारत में तांबा का कुल भंडारण कितना है? 100 करोड़ टन। उसके बाद जो है 125 करोड़ टन, 150 करोड़ टन, 175 करोड़ टन। तो भारत में तांबा का कुल भंडारण कितना है? 100 करोड़ टन, 125 करोड़ टन, 150 करोड़ टन, 175 करोड़ टन। आप सभी ने इसका सही उत्तर दे दिया होगा कितना टन। तो आइए आप इसका देखते हैं सही उत्तर क्या होता है, कौन सा ऑप्शन जो है इसका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है, भारत में तांबा का कुल भंडारण कितना है? तो 16 का जो राइट आंसर है, जिस सभी ने 125 करोड़ टन दिया है सभी का होगा राइट आंसर। तो भारत में तांबा का कुल भंडारण कितना है? 125 करोड़ टन। ठीक है, इसका राइट आंसर है क्वेश्चन का बी जो है राइट आंसर है 125 करोड़ टन। 17 नंबर क्वेश्चन जो इस प्रकार आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? मैग्नीज, टीन, लोहा, बॉक्साइट। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से बताएं। कल के भी प्रैक्टिस में ये क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो जिन सभी ने ऑप्शन डी को टिक किया है सभी का होगा जवाब सही, क्योंकि इसका राइट आंसर होगा बॉक्साइट। तो 18 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इनमें से कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है? मैग्नीज, अवड़क, बॉक्साइट, चूना, पत्थर। तो 18 का राइट आंसर क्या है? जल्दी से बताएं। इनमें से कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है? मैग्नीज, अभड़क, बॉक्साइड, चूना, पत्थर। इनमें से कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो आप सभी को उसका सही आंसर पता होगा। ऑप्शन ए जो है मैग्नीज जो है लोह युक्त खनिज का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाले रसायन कौन सा है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। बेंजीन, यूरिया, एड्रीन और फास्फोरस। इसमें से सही आंसर सभी ने दे दिया होगा। तो इसका जो आप सभी देख रहे हैं स्क्रीन पे, यूरिया, एड्रीन, फास्फोरस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? बेंजीन तो नहीं है भैया। उसके बाद कहाँ गया? हाँ, यूरिया नहीं है। ऑप्शन सी एड्रीन जो है ऑप्शन सी जिन सभी ने दिया है उन सभी का जो जवाब होगा सही होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, एड्रीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 20 जो क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है, समुद्र क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र का संपदा निहित है? तो समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? 10.2 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर, 12.2 किलोमीटर, 19.2 किलोमीटर। तो राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लिखें, जरूर लिखें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जितना सही हो रहा है। ज़रूर लास्ट में आप बताएंगे। और स्टडी एंड हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। ठीक है, तो ये गलत बात हो जाएगा। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? तो इसका राइट आंसर जो है हम लोग देखते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 19.2 19.2 किलोमीटर
तो ऑप्शन डी जो है ना ये सही है। ठीक है, तो 20 का ऑप्शन डी। 19.2 किलोमीटर समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा में के कितनी किलोमीटर क्षेत्र संपदा निहित है, तो 19.2 किलोमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के मतलब जो होता है तंतु के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है ना। बिजली बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है, टंगस्टन, तांबा, कोबाल्ट, जस्ता। तो आप सभी ने दे दिया होगा, फिजिक्स जरूर आप लोग पढ़ा होगा, हमसे तो अच्छा से आप पढ़ाई ही है। विद्युत धारा एवं चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा चैप्टर, दोनों चैप्टर मैंने बहुत अच्छा से आपको समझाया है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन होगा ही नहीं। तो यहाँ देखें, कुछ दिन पहले ही हम लोग का चैप्टर खत्म हुआ है। तो बिजली के बल्ब के फिलामेंट जो होते हैं ना बनाने में किसका उपयोग होता है, तो आप सभी ने राइट आंसर दे दिया होगा। तो टंगस्टन, जिन सभी ने दिया है सभी का आंसर है सही। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 22 नंबर जो क्वेश्चन है, वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 20.16% 60% भौगोलिक क्षेत्र में, 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में, 20% भौगोलिक क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप सभी ने दे दिया होगा। तो जिन सभी ने राइट आंसर इसका दे दिया है तो जरूर कमेंट में लिखना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना 22 का जो राइट आंसर होगा, आप सभी जानते हैं 20.55% मतलब 55% भौगोलिक क्षेत्र में, 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन विस्तार है। तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। तो चलिए, किस खनिज में भारत सुसंपन्न है, तो आइए इसका जो ऑप्शन जो है जो हमारे स्क्रीन पे इस प्रकार से दिया हुआ है। तो किस खनिज में भारत सुसंपन्न है, तांबा, सोना, लोहा, चांदी। तो आप सभी जानते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। किस खनिज में भारत सुसंपन्न है, तो आप सभी ने उसका उत्तर दे भी दिया होगा। तो आप सभी ने उत्तर दिया होगा, तो जिन सभी ने उत्तर सी दिया होगा तो सभी का आंसर जो है सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। तो इसका जो 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, लाल, ऑप्शन बी जलोढ़, ऑप्शन सी काली, ऑप्शन डी पर्वतीय। तो 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें से सही आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आप टिक कर लिए होंगे। तो आइए इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, तो वो मिट्टी जो है वो है काली। तो जिन सभी ने सी ऑप्शन दिया है उन सभी का जो होगा उत्तर सही। तो 25वां जो क्वेश्चन है जो स्क्रीन पे आपका दिख रहा है, क्वेश्चन जो है, झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, अब्रक, सोना, लोहा, चांदी। तो जल्दी से जल्दी इसका उत्तर जो होगा वो आप दें। तो झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है भैया, अब्रक, सोना, लोहा, चांदी। तो आप सभी ने इसका सही उत्तर दे दिया होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अब्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल है, डिगबोई, झड़िया, घाटशिला, जादूगोड़ा। तो राइट आंसर आप सभी ने दे दिया होगा। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल है, तो न डिगबोई है, न झड़िया है, न घाटशिला है, तो है तो कौन, तो जादूगोड़ा जो है ये यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो गया ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है, तांबा, मैग्नीज, टीन, लौह अयस्क। 27 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप बताएं। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है, तांबा, मैग्नीज, टीन, लौह अयस्क। तो आप सभी ने इसका सही उत्तर दे दिया होगा। तो जिन सभी ने उत्तर बी दिया है, मैग्नीज का है, तो मैग्नीज जो होगा इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, मैग्नीज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। संविधान की धारा 21 का संबंध है, संविधान की धारा 21 का संबंध है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, जल संसाधन से, खनिज संपदा संरक्षण से। तो क्या है इसका राइट आंसर, जल्दी से आप बताएं। संविधान की धारा 21 का संबंध है, तो संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है, तो आप सभी ने इसका सही उत्तर दे दिया होगा। तो सही उत्तर जो इसका होगा, संविधान का धारा 21 का संबंध ऑप्शन ए से जो है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन के सामने है, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अबरक का उत्पादन है होता है, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अबरक का उत्पादन होता है, 60, 70, 80, 90। तो 4 में से क्या होगा, जल्दी से आप बताएं। तो आइए इसका राइट आंसर जो होगा हम सभी देखते हैं। तो 80%
कितना होगा 80 उत्पादन अभ्रक होता है 80, कितना होता है 80, यानी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम और ऑप्शन डी जो इस प्रकार से है प्राकृतिक गैस। तो क्या है इसका राइट आंसर देखते हैं। तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो आप सभी जानते हैं विद्युत, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। तो 30 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। तो 31 नंबर क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन के सामने है, भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है, भारत में किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है। तो गोंडवाना समूह, कडप्पा समूह, अरावली समूह, धारावर समूह। तो इसका जो है धारवाड़ समूह जो है, धारवाड़ समूह। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप सभी ने दे दिया होगा शायद। तो 31 का जो उत्तर होगा, क्वेश्चन जो है भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आप सभी ने दिया होगा गोंडवाना समूह। जिन सभी ने दिया होगा सभी का उत्तर होगा सही, ऑप्शन ए। याद रखें इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है, पर्वतीय, मरुस्थलीय, पीली, जलोढ़। निम्न से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है, पर्वतीय, मरुस्थलीय, पीली, जलोढ़। तो राइट आंसर जो होगा देखते हैं, तो ऑप्शन डी जिन सभी ने दिया है सभी का राइट आंसर है। गोवा के संयुग्म में कौन खनिज पाया जाता है, अब्रक, बॉक्साइट, लोहा, मैग्नीज। 33 का राइट आंसर क्या होगा, गोवा के संयुग्म में कौन खनिज पाया जाता है, अब्रक, बॉक्साइट, लोहा, मैग्नीज। तो इसका राइट आंसर हम लोग देखते हैं, ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर है 33 का, तो लोहा। 34 नंबर जो क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास सर्वाधिक संभावना है। जल्दी इसका उत्तर दें, हम क्लास में आपको पढ़ाए भी थे ये क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है, असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान और जो है मेघालय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर जो 34 का होगा वो होगा राजस्थान। क्या होगा, राजस्थान जो होगा इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी। 35 नंबर जो क्वेश्चन है, बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, मैग्नीज, बादामी अभ्रक, लो अयस्क, बॉक्साइट। बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है भैया, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, आप सभी ने दे दिया होगा 35 का। तो 35 का राइट आंसर जो होगा लो अयस्क, यानी ऑप्शन सी। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो जल्दी से इसका उत्तर दें, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो भारत के किस राज्य में वन का सर्वाधिक अधिक विस्तार है, तो देखें ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर जो इसका होगा ऑप्शन सी होगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ये सभी जानते हैं, कुछ दिन पहले ही हमारे क्लास में जो है विपिन सर क्लासेस में हमने आपको क्लास में समझाया था, अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आपको समझाया था और इसकी व्याख्या किए थे हम लोगों ने, और एक एक पॉइंट को हम लोगों ने समझा था। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा, इसका जो राइट आंसर जो होगा ना 36 का, अच्छा 36, अच्छा ऊर्जा का सॉरी ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है, कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो इसका सही आंसर जो होगा आप सभी जानते हैं, तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत जो होगा ये जो होगा आपको पता है, विद्युत जो है, ऑप्शन बी जिन सभी ने बोला है वो सभी का सही होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, और इन सारे क्वेश्चनों का बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे। पीडीएफ मैंने आपको भेज दिया है ग्रुप में, विपिन सर क्लासेस में जो है आपको इस पीडीएफ को भेज दिया गया है, इसके आंसर शीट को भी मैं भेज दूंगा, आप लोग सही कर लें, वीडियो से जो आप मिला लें सारे क्वेश्चन को, कितना सही किया है OMR शीट में आप मिला लेंगे। तो 38 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो 38 नंबर जो क्वेश्चन है, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इनमें से कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन सी 38 का।
तमिलनाडु। क्या होगा? तमिलनाडु। 39 नंबर जो है क्वेश्चन जो है जो हमारे स्क्रीन पे है, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं उजला ग्रह, नील ग्रह, हरा ग्रह, लाल ग्रह। इसका राइट आंसर आप सभी ने दे दिया होगा, ऑप्शन बी, नीला ग्रह। 40 नंबर क्वेश्चन है जो हमारे स्क्रीन के सामने है, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन में हेतु मात्रा में अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? मन्नार की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में, गंगा नदी में, कोसी नदी में। इसका राइट आंसर आप सभी ने दे दिया होगा, ज्वारीय तरंग ऊर्जा हेतु अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? खंभात की खाड़ी जो होगा इसका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है तुंगभद्रा, अमरावती, चंबल, हीराकुंड। तो आप ऑप्शन देख पा रहे हो, तुंगभद्रा, अमरावती, चंबल, हीराकुंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 41 का? तो इसका राइट आंसर जो होगा 41 का, आइए देखते हैं। तो जिन सभी ने ऑप्शन ए को टिक किया है वो सभी का आंसर होगा सही, तुंगभद्रा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है? ऑप्शन ए संसाधन संग्रहण से, संसाधन के विदोहन से, संसाधन के नियोजित दोहन से, इनमें से कोई नहीं। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है, तो इसका राइट आंसर जो होगा बी, 42 का राइट आंसर होगा बी, संसाधन के विदोहन से। 43 नंबर जो क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है, काला लोहा किसे कहा जाता है? हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लाइमोटाइट, सीडेराइट। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो देखते हैं। 43 का जो राइट आंसर होगा मैग्नेटाइट, जिन सभी ने दिया होगा सभी का उत्तर होगा सही। तो बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, काला लोहा किसे कहा जाता है? मैग्नेटाइट को। 44 नंबर जो क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन के सामने दिख रहा है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी को याद होना चाहिए। तो 44 का जो राइट आंसर होगा, आइए देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को पता है, याद होगा, ये 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन सी, मतलब ऑप्शन ए, सॉरी, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है, 44 का ऑप्शन ए, 5 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पे इस प्रकार से है, निम्नांकित में किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता? ऑप्शन ए लौह अयस्क, ऑप्शन बी मैग्नीज, ऑप्शन सी अभ्रक, ऑप्शन डी गंधक। निम्नांकित में किस खनिज का भारत जो है निर्यात नहीं करता है? तो आप सभी को पता है ऑप्शन डी, 45 का जो होगा राइट आंसर ऑप्शन डी, गंधक का नहीं करता है। 46 नंबर जो क्वेश्चन है, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है। तो इन सभी का सही उत्तर आप सभी ने दे दिया होगा। इसका जो सही उत्तर होगा, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है झारखंड। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, मैग्नीज की निर्यात इनमें किस बंदरगाह से नहीं किया जाता? तो ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी मंगलौर, ऑप्शन सी मडगांव, विशाखापत्तनम। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, मंगलौर। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। 48 नंबर क्वेश्चन जो है, टैक्सोल का उपयोग होता है मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में, टीबी के लिए। टैक्सोल का उपयोग होता है मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में, टीबी के लिए। तो टैक्सोल का जो उपयोग होता है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी, कैंसर में, ऑप्शन सी। 48 का ऑप्शन सी जो होगा ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, 49 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2000 में देश में मैग्नीज कितना उत्पादन हुआ? मैग्नीज का कितना उत्पादन हुआ? तो 12 लाख टन, 15 लाख टन, 18 लाख टन, 15.5 लाख टन। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो देखते हैं। वर्ष 2000 में देश में मैग्नीज का कितना उत्पादन हुआ था? तो जिन सभी ने ऑप्शन डी को दिया है ना, सभी का उत्तर होगा सही होगा ना। 15.5 लाख टन जो है ना, 5 लाख टन, 15.5 लाख टन जो है
15.5 लाख टन जो है ना, इसका जो है मैग्नीज का उत्पादन हुआ। वर्ष 2000 में देश में मैग्नीज का कितना उत्पादन हुआ? 15.5 लाख टन। तो 50 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है होगा, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइड, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिन्स। तो आप सभी को इसका सही आंसर पता होगा। तो आइए इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, एंथ्रासाइड। क्या है? एंथ्रासाइड जो है इसका राइट आंसर है। देश में मैग्नीज का कुल भंडारण कितना है? 51 नंबर क्वेश्चन। 379 मिलियन टन, 38 मिलियन टन, 1670 लाख टन, 40 लाख टन। तो 51 का जो सही आंसर होगा, देश में मैग्नीज का कुल भंडारण कितना है, तो 1670 लाख टन जिन सभी ने दिया है ना, सभी का जवाब होगा सही। 52 नंबर क्वेश्चन जो है, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? 16%, 48%, 20%, 22%। यही सभी क्वेश्चन आपके 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इसको याद करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें। पीडीएफ आपको मिल गया है, बार बार इसका अभ्यास करें। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? 16, 18%, 20% और 22%। तो आइए इसका राइट आंसर हम लोग देखते हैं। 52 का जो राइट आंसर होगा ना, वो देखते हैं। 22% ऑप्शन डी है, और 16% ऑप्शन ए है, बी जो है 18% है, ऑप्शन सी जो है 20% है। तो राइट आंसर जो होगा 16% ए। तो अगला क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पे इस प्रकार से आपको दिख रहा है, 53 नंबर क्वेश्चन। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव, अजैव। तो ऊर्जा का स्रोत हमने आपको पढ़ाया है, पर्यावरण परिस्थितिकी आपको मैंने पढ़ाया है, तो वहाँ पे आप सभी ने इसको अच्छे से पढ़ा था। ज्योग्राफी का भी ये क्वेश्चन है, साइंस में भी आपको बताए थे, कुछ दिन पहले ही एक चैप्टर हम लोगों का खत्म हुआ था। तो 53 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो आप सभी जानते हैं अनवीकरणीय संसाधन है, जीवाश्म ईंधन है। 54 नंबर क्वेश्चन जो है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो असम, राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? आप सभी ने सही आंसर इसका दे दिया होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा असम होगा, ऑप्शन ए जो होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? मानवकृत, पुनः पूर्ति योग्य, अजैव, अचक्रीय। तो आइए इसका राइट आंसर देखते हैं। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो पुनः पूर्ति योग्य, ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। ये सारे टॉपिक के बारे में हम अच्छे से विस्तार से चर्चा किए थे क्लास में, और इसमें बताने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, आप सभी इसको अच्छे से पढ़े हैं। तट रेखा में से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? हम इसको बहुत बार ही क्लास में इसकी चर्चा किए हैं और आपको बता दिए थे, और आप सभी इसका सही उत्तर जानते भी हैं। इसको डायग्राम से हम समझाए थे आप लोगों को क्लास में। 56 नंबर जो क्वेश्चन है, तो तट रेखा से कितनी किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो आप सभी जानते हैं 100 NM, 200 NM, 150 NM और 250 NM। तो इसका जो राइट आंसर होगा 200 NM, ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। आप सभी को पता था, हम बताए थे क्लास में। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव, अजैव। तो 57 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। 58 नंबर जो क्वेश्चन है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है? गया, बरौनी, समस्तीपुर, कटिहार। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, आप सभी जानते हैं बरौनी जो है ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। तो ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर है। 59 नंबर क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि नवीकरणीय का मुख्य कारण है? तो वनोन्मूलन, अति पशुचारण, अधिक सिंचाई, गहन खेती। तो 59 का जो सही आंसर होगा अधिक सिंचाई, ऑप्शन सी। 59 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर इस प्रकार से है। 60 नंबर क्वेश्चन, FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? 6 अरब हेक्टेयर,
4 अरब हेक्टेयर, 8 अरब हेक्टेयर, 5 अरब हेक्टेयर। तो आप सभी के स्क्रीन पे है, आपने उत्तर दे दिया होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 4 अरब हेक्टेयर। 60 का जो राइट आंसर होगा 4 अरब हेक्टेयर, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो होगा ना, इसका राइट आंसर होगा। 61 नंबर क्वेश्चन जो हमारी स्क्रीन पे है, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर में भूमि का क्षरण हो चुका है? 15 करोड़ हेक्टेयर, 20 करोड़ हेक्टेयर, 13 करोड़ हेक्टेयर, 18 करोड़ हेक्टेयर। आप सभी ने इसका सही उत्तर दे दिया होगा। इसका राइट आंसर होगा 13 करोड़ हेक्टेयर, ऑप्शन सी। 62 नंबर जो क्वेश्चन है, देश के बांधों को किस ने भारत का मंदिर कहा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू। आप सभी को इसका सही उत्तर पता है। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित नेहरू ने कहा था। ऑप्शन डी राइट आंसर है। भाखड़ा नंगला परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो आप सभी जानते हैं, नर्मदा, झेलम, उसके बाद जो है सतलज, व्यास। तो आप सभी जानते हैं, इसका जो ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर है, सतलज। सतलज जो है, भाखड़ा नंगला परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो सतलज पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे की ओर हम बढ़ते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पे है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? 96%, 95%, 96.6%, 96.5%। तो राइट आंसर इसका होगा 96.5%। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक, लोहा। आप सभी जानते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ दिन पहले ही हम क्लास में इसका चर्चा किए थे। तो आर्सेनिक का होता है, ऑप्शन सी। 66 नंबर क्वेश्चन है, प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित है होती है? 55, 60, 65, 70। प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो आप सभी को पता है, प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो इसका होगा सही आंसर हमारे हिसाब से 65 होना चाहिए। 70 पे थोड़ा डाउट है, नहीं 65 होना चाहिए इसका, है ना? 70, 65, नहीं 65 होना चाहिए इसका। प्राणियों के शरीर में कितनी प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? 65। कहीं कहीं 70 भी है, आप वैसे कंफर्म हो जाएंगे इस क्वेश्चन को लेकर के। वैसे हमारे हिसाब से 65 ही होना चाहिए। आप लोग देख लेंगे इस क्वेश्चन को एक बार, ठीक है। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? वैसे 70 होता है, लेकिन हमने बहुत जगह देखा है 65 भी। वैसे आप एक बार इस क्वेश्चन के लिए आप कंफर्म हो जाएंगे, जो 70 होना चाहिए इसका। वैसे 65 70 में थोड़ा कन्फ्यूजन है, ठीक है। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन जो है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन है, जो कि आपके स्क्रीन के सामने है, यूरेनियम, पेट्रोलियम, चूना पत्थर, कोयला। यूरेनियम, पेट्रोलियम, चूना पत्थर, कोयला। तो आपने सही दे दिया होगा पेट्रोलियम को, नहीं दिया होगा तो गलत हो गया होगा। 68 नंबर क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पे है, निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? दामोदर नदी घाटी, भाखड़ा लंगा नदी घाटी, रिहंद नदी घाटी, सोन नदी घाटी। तो आप सभी ने सही उत्तर इसका दे दिया होगा। निम्न कौन बिहार का प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? तो आप सभी जानते हैं, सोन नदी घाटी। 69 नंबर क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है? तारापुर, कल्पक्कम, नरोड़ा, कैंगा। इसमें तो सोचना है ही नहीं, सभी तारापुर दे दिए होंगे, बहुत ही आसान है। 70 नंबर क्वेश्चन है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? 25, 19.27, 20, 20.60। कितना होगा? 60 होगा, 20.60 होगा, 19.27 होगा, 20 होगा या 25 होगा? क्या होगा आप सभी को पता होगा, आप सभी ने उत्तर दे भी दिया होगा। तो 70 का ऑप्शन बी जिन सभी ने दिया है उनका सही है, 19.27। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है? 4 वर्गों में, 3 वर्गों में, 5 वर्गों में, इनमें कोई नहीं। 71 का क्या होगा? वन संरक्षण के प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है
4 वर्गों में, 3 वर्गों में, 5 वर्गों में, इनमें कोई नहीं। तो हमारे हिसाब से 3 वर्गों में क्या गया है, ये सही भी है। 3 वर्गों में क्या गया है, इसका राइट आंसर जो होगा ना, ऑप्शन बी होगा। तो 72 नंबर क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय पक्षी है कबूतर, हंस, मयूर, तोता। तो इसमें सोचने की बात ही नहीं है, आप सभी ने सी को तो मार ही दिया होगा, ठीक, मयूर। इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है भैया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। घड़ियाल, डॉल्फिन, व्हेल, कछुआ। तो आप सभी जानते हैं ना, डॉल्फिन, ऑप्शन बी। 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? बिटुमिन्स, एंथ्रासाइट, हेमाटाइट और ऑप्शन डी जो है ना, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो आप सभी को पता ही होगा ना। तो निम्न में कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो आप सही ने उत्तर दे दिया होगा, तो हेमाटाइट को दिया होगा, ऑप्शन सी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारे स्क्रीन पे इस प्रकार से है, 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क का उत्पादन करता है? 10, 30, 20 और 40। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 30, ऑप्शन बी। 76 नंबर क्वेश्चन जो है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 5 किलोग्राम, 15 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 20 किलोग्राम। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो है ना, प्रीवियस ईयर है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आप सभी जानते भी हैं, या याद होना चाहिए आपको। तो इसका उत्तर देने में आपको देखते ही आप मार देंगे, ठीक, 10 किलोग्राम। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 10 किलोग्राम, ऑप्शन सी। 77 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? कल्पकम, नरोड़ा, राणा प्रताप सागर, तारापुर। तो 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आप सभी जानते हैं, ऑप्शन डी, तारापुर। 78 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? जल, सौर और कोयला, पवन। तो आप सभी को पता है ना, कोयला। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? कोयला। कोयला देखते ही टिक लगा दिए ही होंगे आप लोग, इतना तो भरोसा है, आप सभी ने इतने प्रैक्टिस किए हैं। 79, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण होता है, मतलब निर्माण हुआ था 20 करोड़ वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व, 20,000 वर्ष पूर्व, इनमें से कोई नहीं। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था भाई 20 करोड़ वर्ष पूर्व, ऑप्शन ए राइट आंसर है 79 का। लास्ट क्वेश्चन जो है, आखिरी क्वेश्चन, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? कोयले के निर्यात हेतु, तेल शोधन कारखाना हेतु, खनिज तेल हेतु, परमाणु शक्ति हेतु। तो ऑप्शन बी जो है राइट है। और इसी के साथ आप सभी ने 80 क्वेश्चन में से जितना सही किया है, तो स्टडी एंड हेल्थ चैनल पे जो है आप ज़रूर कमेंट्स करके बताएं जो आपने कितना सही किया है 80 में से, ईमानदारी से। और मैं आप सभी को 1 बजे के आसपास जो है ग्रुप में, विपिन सर क्लास ग्रुप में जो है, आपको मैं PDF भेज दिया करूँगा। आप सभी जो है OMR शीट ले करके और 4 बजे तक जो है आप लोग सभी प्रैक्टिस कर लेंगे, सारे क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कर लेंगे, किसको कितना सही होता है। और इसका जो आंसर शीट है इसी तरह वीडियो बना करके हम लोड कर देंगे आप सभी को, आप लोग देख लेंगे। और 7:30 बजे के अप्रॉक्स में हर रोज़ मैं इस वीडियो को जो है, इसका जो आंसर जो होगा सही, और आपको मैं लोड करूँगा। इसका PDF फॉर्म जो है आंसर की का जो, वे भी मैं आपके ग्रुप में भेज दूँगा। और आप एक बात ज़रूर हमको बताना, 80 में से ईमानदारी से आपको कितना सही हुआ है, तो कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर बताना 80 में आप कितना सही किए हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और हर रोज़ आपको जो है एक PDF जो है आपको मैं भेजूँगा हर एक सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्टिव का। और आपको 12:30 बजे के आसपास जो है, दोपहर के 12:30 बजे जो है आपको ये मिल जाएंगे हर एक रोज़ PDF। और OMR से जो है आप दुकान से ले आओगे 100 क्वेश्चन का, उसमें 80 क्वेश्चन में से आपको जितना सही होता है, आप 7, 7:30 बजे के आसपास जो है मैं आपको YouTube के माध्यम से जो है वीडियो में अपलोड करूँगा, वहाँ से आप अपने आंसर की के माध्यम से आप यहाँ पे चेक आउट कर लेंगे। और अगले दिन जो है मैं इसका PDF जो है आंसर शीट के साथ आपको आपके ग्रुप में, विपिन सर क्लासेस के ग्रुप में मैं भेज दूँगा। तो चलिए, और आप लोग इसी तरह से अच्छे से तैयारी करें, और मुझे उम्मीद है 2024 के एग्ज़ाम में आप अच्छे नंबर लाएंगे
और आपका सफलता ज़रूर होगा। अच्छे नंबरों से जो है आप उत्तीर्ण होंगे एग्ज़ाम में। इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते रहें और कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर बताएं आपने कितना सही किया है। तो चलिए इसी के साथ हम मिलेंगे फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।